जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 मिनट के किंग शो में, जहां पर करंट अफेयर्स और बहुत सारे जीके के टॉपिक को केवल 10 मिनट में देश दुनिया की घटनाओं को हम यहां पे चर्चा करते हैं। और प्यारे दोस्तों, अभी पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर थे। उसके बाद इनको बहुत सारे अवार्ड दिए गए। जहां जहां पर ये गए, एग्जाम में डेफिनेटली यहां से पूछा जा सकता है और हमें भी पता होना चाहिए किस देश से कौन से अवार्ड दिए गए। तो साथियों, आपको रेगुलर केवल 10 मिनट का शो फॉलो करना है। 10 मिनट के अंदर हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। रेलवे, एसएससी, भारत के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तो मई 2026 तक पूरी तरीके से अपडेटेड है। हर एग्जाम में पूछा जाता है। सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे सेशन चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो अब राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। ठीक है। तो साथियों, अगर आप इंडेक्स को देखें तो पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, कंप्यूटर, करंट अफेयर, ये सभी टॉपिक मैं यहां पर आपको कवर कराऊंगा इस 10 मिनट के शो में। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में एग्रीकोला मेडल दिया गया। तो एग्रीकोला मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो एग्रीकोला मेडल नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। एग्री मतलब एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एफएओ काम करता है। ठीक है। तो आप यहां पे पीएम मोदी को देख पा रहे हैं। एफएओ के महानिदेशक है क्यू डोंग्यू। इनका क्या नाम है? क्यू डोंग्यू नाम है। तो इन्होंने यहां पे सम्मानित किया। इटली गए थे। तो इटली में संस्था है एफएओ, जिसको कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया भर में फूड की कमी ना हो, फूड में स्थिरता हो, इस पे काम करता है। तो अभी इटली के रोम में एफएओ का जो संगठन है वहां पे इनको सम्मानित किया गया है। तो ये मेडल जो खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने प्रदान किया है। पीएम मोदी को नॉर्वे में कौन सा सम्मान दिया गया? जब ये नॉर्वे गए तो कौन सा अवार्ड दिया गया? तो जब ये नॉर्वे गए तो रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। तो आप यहां पे देख सकते हैं पीएम मोदी को सम्मानित किया जा रहा है और ये अवार्ड यहां पर इनको दिया जा रहा है। तो नॉर्वे के जो सम्राट हैं, इनका नाम है हेराल्ड पंचम। तो ओस्लो में इनको प्राइम मिनिस्टर मोदी को सम्मानित किया गया, द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस। तो पीएम मोदी को यह अवार्ड जो दिया गया नॉर्वे का सबसे बड़ा सम्मान है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान दिया गया। तो यह सम्मान किस देश ने प्रदान किया है? तो साथियों, स्वीडन ने यहां पे इनको सम्मानित किया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं स्वीडन के द्वारा पीएम मोदी जी को सम्मानित किया जा रहा है। तो ये स्वीडन का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो यहां पर इनको दिया गया है। इसका नाम है रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। किस देश की संसद ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया? अगर आपने जीके पढ़ा होगा तो जो नेसेट संस्था होती है वो इजराइल की संस्था है। तो ये अवार्ड इजराइल ने दिया। किसने दिया? इजराइल ने दिया है। ठीक है। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से इजराइल की संसद ने इनको सम्मानित किया, क्योंकि भारत और इजराइल के बीच में इन्होंने रिश्तों को मजबूत करने के लिए अहम योगदान दिया है। इथियोपिया ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? तो इथियोपिया ने ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया दिया है। ठीक है। इथियोपिया ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया सम्मानित किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान दिया गया। तो ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान किसने दिया है? सुल्तान हैथम बिन तारिक के द्वारा इनको यहां पे सम्मानित किया गया। ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं सुल्तान को, हैथम बिन तारिक, जिन्होंने भारत और ओमान के संबंधों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी को सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ ओमान। हाल ही में द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सम्मानित किया गया। किसे? तो ये यहां पर घाना की यात्रा पर गए थे यहां पर नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। त्रिनिदाद टोबैगो भी गए थे, तो उसका भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के द्वारा भी सम्मानित किया गया। कैरेबियन कंट्री है। किसको किया गया? नरेंद्र मोदी जी को किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी को किस शहर की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान करी गई? एक सिंबॉलिक की प्रदान करी गई। तो ये जब गए थे अर्जेंटीना, तो ब्यूनस आयर्स के द्वारा यहां पे इनको एक सिंबॉलिक की गिफ्ट किया गया। किस देश के पीएम मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये अवार्ड दिया गया है ब्राजील देश के द्वारा। किसको? ब्राजील देश के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिराबिलिस सम्मान प्रदान किया गया। तो ये किसने दिया है? तो जब मोदी जी नमीबिया गए थे तब इनको सम्मानित किया गया था।
पीएम मोदी को 2025 में साइप्रस के द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया गया। तो साइप्रस ने कौन सा सम्मान दिया है? तो साइप्रस ने ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान, माफ कीजिएगा, ऑर्डर ऑफ नाइल कह रहा हूं, ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द मकरियोस III, नाइल तो इजिप्ट के द्वारा दिया गया। पीएम मित्र भूषण पुरस्कार दिया गया पीएम मोदी को, तो किसने दिया है? तो यह अवार्ड श्रीलंका के द्वारा दिया गया, ए इसका राइट आंसर होगा। पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया। तो यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो मॉरिशस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? मॉरिशस के द्वारा, जब मॉरिशस गए थे। ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम 2024 किस देश से प्राप्त हुआ 2024 में? तो देखो मैंने इसमें 23, 24 पिछले जितने भी कार्यकाल इनका रहा सबका मैंने आपको बताया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारबाडोस। ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस पीएम मोदी को 2024 में किस देश ने दिया है? तो यह अवार्ड गुयाना ने दिया। किसने दिया है? गुयाना ने। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर 2024 में पीएम मोदी को किस देश ने दिया है? तो डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑर्डर, ये जो अवार्ड है ये डोमिनिका देश ने दिया है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया। तो नाइजर शब्द लिखा हुआ है, कुछ अवार्ड तो आप ऐसे पिक कर लोगे। तो ये अवार्ड नाइजीरिया ने दिया है, जब ये नाइजीरिया गए थे। 2023 में फ्रांस के द्वारा पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। तो कौन सा अवार्ड है? 2023 में दिया गया, तो इसको कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान दिया गया, मैं अभी बात ही कर रहा था, आ भी गया। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान यहां पे इजिप्ट ने दिया है, मिस्र ने दिया है। पीएम मोदी को दिया गया ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू। तो लोगोहू अवार्ड यहां पर दिया गया, किसके द्वारा? पापुआ न्यू गिनी के द्वारा। पीएम मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। तो ऑर्डर ऑफ फिजी से किस देश ने सम्मानित किया गया? तो किसने दिया है? तो ये अवार्ड फिजी ने दिया, 2023 में दिया है, ठीक है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये अवार्ड पीएम मोदी को 2023 में दिया गया। तो किस देश ने यहां पे अवार्ड दिया था? तो ये ग्रीस ने दिया था। नेक्स्ट है लीजन ऑफ मेरिट 2020 में दिया गया था। तो लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड 2020 में किसने दिया है? तो अमेरिका ने लीजन ऑफ मेरिट, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन पुरस्कार 2019 में दिया गया। तो ये अवार्ड मालदीव ने भारत के प्रधानमंत्री को दिया था। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2019 में जब ये रशिया गए थे तब दिया गया था सम्मान। तो रशिया का सबसे बड़ा सम्मान 2019 में मिला। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा पीएम मोदी को किस खाड़ी देश ने दिया है? तो यह अवार्ड बहरीन ने दिया है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द जायद पुरस्कार पीएम मोदी को 2019 में दिया गया। तो यह किसने दिया है? संयुक्त अरब अमीरात ने अवार्ड यहां पे दिया है। पीएम मोदी को यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाता है। तो पर्यावरण में सबसे बड़ा अवार्ड 2018 में इनको मिला है, 2018 में। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड दिया गया। तो कब और किस देश ने दिया? फिलिस्तीन ने दिया यह अवार्ड, 2018 में दिया, 2018 में दिया है, ठीक है। स्टेट ऑर्डर ऑफ द गाजी आमिर अमनुल्लाह खान पुरस्कार दिया गया। तो किस देश ने इनको सम्मानित किया है? अफगानिस्तान ने इनको सम्मानित किया। किंग अब्दुल अजीज सैश पुरस्कार पीएम मोदी को 2016 में दिया गया। तो ये कब दिया गया? सऊदी अरब के द्वारा दिया गया है। पीएम मोदी को 2024 में द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान दिया गया। तो ये किस देश ने दिया है अवार्ड? तो कुवैत ने सम्मान दिया है इनको। एबेकल अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया। तो एबेकल अवार्ड दिया गया है, ये किस देश के द्वारा दिया गया है? तो पलाऊ गणराज्य के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया। आप सभी कमेंट बॉक्स से बताइए अवार्ड किसने दिया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इस साल किसे दिया गया, ये भी आप बताइएगा। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, ये भी आप बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन था। तो 10 मिनट के अंदर हमने 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए, पीएम मोदी के सभी अवार्ड्स कवर कर लिए। और किस टॉपिक पे आप सेशन चाहते हैं बताइएगा। रोज सुबह 6:45 पर मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूं एसएससी वाला पर। तो डेली करंट अफेयर आपको रोज मेरे साथ जुड़ना है 6:45 AM पर एसएससी वाला पर। बर्निंग इश्यूज भी मैं डिस्कस करता हूं, जो बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे होते हैं। शाम को 5 बजे मेरी जीके की सेशन रेलवे एग्जाम वाला पे होती है और 10 मिनट शो मैं आपको देता हूं। इसके अलावा रात को 9 बजे जीके का डोज भी देता हूं, तो वो एसएससी वाला पे रात को 10 मिनट का जीके का डोज रहता है। तो आप सभी पढ़ते रहिए, फॉलो करते रहिए। आशा करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा।
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना संघर्ष जारी करते रहिए। कमेंट बॉक्स पे अगर आपको कोई स्टडी रिलेटेड इश्यूज होती बताइएगा, उस प्रश्न लेंगे और आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।